हुई ना। सारी कठिनाई को झेलते हुए ये अपनी पत्नी को लेकर के आज भागवत गंगा को ला करके रिवाव में सबके कानों में रसवादन कराई थी इन्होंने, सबके सहयोग से, भाई भतीजों के सबके सहयोग से। तो यशोदा मैया ने सोचा मैंने दूध रखा अग्नि पर, दूध बह जाएगा, तो लाला को झटक दिया और दूध बचाने चली गई तो लाला रोने लगा। कहा मेरी माँ झूठी है, कहती है मुझे दूध नहीं प्यारा, पूत प्यारा है। पूत को फेंक दिया नीचे और दूध बचाने के लिए चल गई। अब लाला ने क्या किया, 3 बार हूं किया और जितने बंदर थे सब नंद बाबा के आंगन में कुछ दधी खाए, कुछ दधी बटोरे, कुछ मटका फोड़े। यशोदा मैया आई, देख रही है ये क्या हो गया। अभी बताती हूँ लाला। अब ठुमुक करके लाला भागने लगे। आज ब्रह्म की लीला देखो। और उनके पीछे यशोदा मैया साथी लेके पकड़ने को दौड़ाने लगी। रुक जा रुक जा रुक जा। आज ब्रह्म ऐसे भगा कि मात्र पीछे पीछे लगा है। थक गई यशोदा मैया, पसीना हो गया। तो क्या कह रही पता है, लाला। तो कहा हाँ भैया, तू मेरा लाला है ना। हाँ भैया। मैं तेरी मैया हूं ना। हाँ भैया। तो मैया तुझसे प्रार्थना कर रही है, लाला रुक जा। तो लाला ने कहा तू करेगी क्या। यशोदा मैया ने कहा कि तुझको पकड़ूंगी। तब भगवान ने कहा मुझे पकड़ने के लिए डंडा ढूंढ लिया है, पहले साथी हटाओ, डंडा हटाओ। और डंडा जब छोड़ दिया तो आज भगवान को ओखल में बांध दिया। महीना कौन सा जानते हो, कार्तिक का, इसलिए इनका नाम दामोदर भी पड़ गया। कार्तिक महीना था। कार्तिक में ओखल हमारे यहाँ तो नहीं मिलता, तुम्हारे यहाँ मिलता है। अरे वो ओखल जानते हो कि नहीं, तुम्हें धान कूटा जाता है। तो ओखल में बांध दिया और बांधने के बाद यशोदा मैया चली गई। वही नंद बाबा के आंगन में कुबेर जी के 2 पुत्र नल कुबर मैग्यू नारद भगवान के श्राप से वृक्ष हुए हैं। बार बार भगवान को बुला रहे हैं। बोल तो उखले दाम नाम बंद प्राकृतम यथा तद्दाम बंधमानस्य स्वधर्मस्य किताबतः। बार बार जैसे बुला रहे हो, आओ प्रभु मुझे उद्धार करो, क्योंकि नारद के श्राप ने बता दिया था कि जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, नंद बाबा के हाथ तो वृक्ष बनोगे, जब वो तुमको स्पर्श करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान को कर लेकर के गए। दोनों के बीच से निकलने के बाद में वृक्ष गिरा। दोनों अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलो श्री भगवान की। हाथ जोड़ करके कहने लगी, बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मस् मनतस्य पादयोन स्मृत्यासिस्तो निवाच जगत प्राणे देशे सदा सुदर्शने हे भगवान, सारी जिंदगी आपकी कृपा बनी रहे। हाथों से आपकी सेवा हो, मुझसे आपका मंत्र हो, काम से आपकी कथा सुनूं, आँख से आपकी मूर्ति, यही कृपा बनाए रखना। भगवान ने कहा बता अपने लोग को जाओ। ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान की परीक्षा लिया था। ये ब्रह्म है कि मानव है। बछड़े को चुरा लिया, बालों को चुरा लिया। वहीं खड़े खड़े भगवान ने बछड़ा बाला सब बना दिया। 1 साल चलता रहा। फिर ब्रह्मा जी आए। आने के बाद में भगवान के चरणों में गिर गए और गिरने के बाद में क्षमा मांगी, प्रभु मैं आपको जान नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा
वेदों के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी, आप भी मेरे लीला से चकित हो गए। कहा प्रभु मैं नहीं, पूरा विश्व, पूरी प्रकृति आपकी लीला को नहीं जान सकती। बोल गोविंद भगवान की। आप लोगों ने कालिया नाग जमुना में कूद करके इन्होंने कालिया नाग का वर्णन किया था। क्यों किया? विद्या और कद्रू की कथा आती है। विदिता जो है वो गरुड़ की मां, कद्रू जो है शर्तों की मां। इंद्र के घोड़े की पूंछ काली है, गोरी है, इसलिए कद्रू जो है, विद्या जो है कद्रू के शब्द में हार गई थी, उनकी दासित्व को प्राप्त किया था। गरुड़ जी ने अमृत ला करके अपनी मां को दासित्व से स्वीकार हटाया था। आज वही गरुड़ एक बारी शर्तों का आहार करने लगे और एक कालिया नाग था जो प्राण बचा करके जमुना जी के पास एक छोटा कुंड था, उसी में चला गया, क्योंकि वहां पे गरुड़ नहीं जा सकते। राजा परीक्षित ने कहा विष्णु भगवान के वाहन को गरुड़ को वहां जाने से क्यों रोका गया? मैं क्यों नहीं जा सकता था? कोई कारण तो होगा। बता रहे थे एक सौंभर ऋषि थे, वही आश्रम बना के रहते थे। एक बार गरुड़ जी उसी मार्ग से जा रहे थे और जल के पास ऊपर से उठे और एक मछली अपने चंगुल में फंसा लिया। सौंभर ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया था, दोबारा यहां अगर गरुड़ तुम आए, क्योंकि मैं जहां हूं यहाँ जीवों पर दया होती है, जीव हत्या नहीं होती। अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जल के भस्म हो जाओगे। ये बात कालिया नाग को बता। भागते भागते उसी कुंड में गया जहां पे गरुड़ जी नहीं जा सकते थे, वहीं रहने लगा। ये लोग गोचारण करने जाते थे। एक दिन एक वाला की गाय उसने पानी पिया, बेहोश हो गई। सब बताए, भगवान ने देखा गाय तो ठीक हो गई। भगवान ने देखा इसके अंदर कालिया नाग। अब जमुना जी के पास बिस्कुट, और जमुना जी भगवान नारायण की अर्धांगिनी, गाय तो दूषित है। आज भगवान जमुना में कूद करके, नाग पत्नी मना किया लेकिन नहीं मानी। जब अंदर गए तो नाग जगा, छोटे से लाला को पकड़ के अपने जबड़ में रख लिया। भगवान ने कहा मुझसे दुष्ट। आज विराट स्वरूप का दर्शन दे करके भगवान ने ऐसे कालिया नाग का मर्दन किया, उसके मुख से रक्त आने लगा, नेत्रों से जलधारा बहने लगी और भगवान कूद करके कहां बैठ गए? नाग के फन था। इनका नाम नटवर पर गया। बोल गोविंद भगवान की। नाग कन्या नाग पत्नी ने भगवान से बड़ी प्रार्थना किया, तब जाकर के भगवान ने उनको रमणदीप पर्वत पताल लोक में जाने का आदेश दिया। इसी कथा में दावा अग्नि की कथा आती है, जो भगवान को उच्चारण करने के लिए गए थे। क्रीडे सत्तु गोपे तदगावो दूर शारणी सुबैरम चंद्रको विस्तार लोभेन ग्रहण। आग लग गई पूरे जंगल में। भगवान कृष्ण ने एक ही सांस में अग्नि को ही अपने अंदर समाहित कर लिया। ये लीला को देख करके ब्रजमंडल 84 कोष का है। भगवान की लीला को सुन करके ब्रजमंडल की गोपियां अपने हृदय में सोच रही हैं कि ये मुरली वाला कभी मेरे ब्रजमंडल में भी आ जाए और हमको भी दर्शन दे दे।
गोकुल से हट के ब्रजमंडल, जहां वर्षाने की राधा के साथ इनकी 8 सखियां सेविका कह 8 प्रकृत कह बड़ा पीतम बटू। इसी माध्यम से ललता विशाखा इंद्रलेखा चतुर्था सुदेवी मंदा चित्रा पुरानी ये सब नहीं, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रजमंडल में प्रवेश किया। एक बार की बात है, हेमंते प्रथमे वासी नंद वज्र कुमारिका चेरभस्म पूजा कात्या अर्चनम व्रतम। हेमंत ऋतु, ऋतुएं 6 ऋतु होती है ना, बसंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है। हेमंत ऋतु में कुछ गोपियां कत्यायनी माता का व्रत कर रही थी। किस लिए? भगवान को पति बनाने के लिए। जमुना में स्नान करने के लिए गई। भगवान कितने तरीके हैं? 5 वर्ष। 5 वर्ष के ब्रह्म नंद नंदन को अपना पति बनाना चाहती है। अरे युग इस युग में न सहित किसी और अवतार में। जमुना जी में स्नान करने के लिए गई और अपने वस्त्र को उतार दिया, स्नान करने लगी। लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पुराणों पे ना उंगली उठाते हैं, उनसे बोले तुम नग्न हो करके आओ। ये लोग कह रहे, मैं नहीं कह रहा, कपड़ा लेके जाओ। ये कैसे भगवान है हो? अरे बहुत जने बहुत प्रकार की बात करते हैं, तो लड़ाई तो नहीं करूंगा, लेकिन आप तो मैं समझा रहा हूं, यही भगवान है। राजघराने की द्रौपदी सभा में जो नंगी हो रही थी, सावन चीर खींच रहा था, तो क्या इनकी चीर बढ़ाए थे कि नहीं? बढ़ाए थे ना। तो भगवान कैसे कहेंगे कि नंगी होगी आओ और चीर लेके जाओ? और भगवान 5 वर्ष के, वो ब्रह्म है, उनको काम किसी कोई मतलब जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। लेकिन लिखते हैं भागवत में, कहते हैं अत्रा गत्या बला कामम स्वम स्वम वासम प्रतिक्रियता। समझने की कोशिश करो। कामम, अगर मुझे पाना है तो स्वा स्वा कामम प्रतिक्रियताम। काम वासना जिसके पास है उसके पास मैं नहीं रहता। मैं परम योगी हूं, मोर बिच्छ धारण करने वाला। सत्यम रवीर तो नर्मयत यूत व्रत कर सिता। अगर तुमने कत्यायनी माता का व्रत सत्य किया है तो काम से अलग हट करके, काम रूपी वस्त्र का त्याग करके जब तुम मेरे पास आओगी तब तुमको मैं आनंदित करूंगा। अभी तुम परिपक्व नहीं हो। और भगवान तो सबके पति है कि नहीं है ना? गाते हो ना, क्या गाते हो कि तुम हो सबके प्यार पति।
निश्चय शुद्ध भाव प्रसाद विकार। समझ लगे? शुद्ध भाव स्कंदे निधाय वांसासी, स्कंदे निधाय वांसासी वस्त्र प्रीता प्रीत सज्जिता। कपड़ा लेके गोपियों के पास पहुंचे। गोपियां इतने जल में हैं, शरीर पूरा जल के अंदर है। भगवान कपड़ा लेके पहुंचे और भगवान वही उपदेश देने लगे। आप कहाँ आई हो? किसमें स्नान कर रही हो? जमुना में ना, जल से ही जमुना की शोभा होती है। बने शोभते कोकिला पर्वत शोभते हंसवा शोभते पतिता नार शोभते बंस। तो जिस नदी में जल नहीं वो नदी है कुछ, कोई महत्व नहीं है। और गया की नदी है उसमें जल है, लेकिन वो श्रापित है तो खोद के जल निकाला जाता है। फाल्गु नदी, जो नदी सूख जाए उसको कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। तो जल किसका अधिष्ठाता? वरुण है। बड़ी ऊंची बात है जो भगवान ने ज्ञान दिया है कि जल के अधिष्ठाता वरुण, और तुम नग्न होकर के विवस्त्र होकर के जल में प्रवेश की हो, तो पहली बात तो जल का अपमान, दूसरी बात वरुण का अपमान कर रही हो। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले ये आदत बंद करो, तब मुझे पति रूप में पाओगी। अब पति, बड़ी लंबी कथा है ना, सुनाऊंगा जरूर थोड़ा सा। दूसरी सब, कभी भी स्नान ऐसी अवस्था में नहीं होना चाहिए कि इमरजेंसी में तुम्हें बाहर निकलना पड़े और आप गलत रहे, कोई दौड़ लगाना पड़े, या गेट बंद हो गया, गेट बंद करके हम आ रहे हैं, अब आपको चक्कर आ गया, चक्कर आकर गेट टूटेगा, गेट टूटेगा तो देख लो पता नहीं क्या होगा। इसलिए ज्ञान दे रहे हैं, हे गोपियां, निर्वस्त्र होके कभी स्नान नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान है। और वो 2 रुपया वाली किताब लड़के कहीं वो तो कहे अब कपड़ा ले जा। भागवत के सूत्र को समझने की कोशिश करो। एवं विपस्ता यदको धृतव्रता व्याकरण हते तम देव हेलनम। धृत व्रत करो, संकल्प करो कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। गोपियों ने कहा नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। बंधांजलि मूर्धन उत्पते हंस। अंजलि बंद, ये हाथ है ना, इसको बांधोगे ना, जब ये बंधोगे तो 100 इंद्रियां बंध जाएंगी। बंधांजलि, दोनों हाथों को एकत्रित करना। ये ज्ञान इंद्री 4 काम, 5 ज्ञान इंद्री, 4 काम इंद्री, 1 मन, ये 10 है। इनको बंधांजलि, काम, नेत्र, घ्राण, मुख, चक्षु, तो चतर हाथ, त्वचा हाथ, 4 काम इंद्री। अब आगे बताएंगे, उनमें समझने की कोशिश कर लो। इनको एकाग्र करोगी तब मेरे पास आओगी, तब तुम्हारे व्रत का फल मिलेगा। और ये किए भी हैं, आगे कथा में सुनाऊंगा। ये मिले भी हैं, ये परीक्षा भी लिए हैं, और इन गोपियों को लेकर के ये विहार भी किए हैं। गोपी गीत आएगी, कथा सुनाऊंगा आपको। कहां नंगी बुला रहे थे? तावत्या दृष्ट्वा भगवान देव की पता वांसास काव्या प्रयाचत करुणा अस्तेन तोषिता। वो जलने खड़ी है, एक कंधे पे रखे उनके कपड़ा, और एक एक पकड़ा रहे। लो जब कपड़ा मिल गया गोपियों को और प्रभु जी चल पड़े, तो क्या वो कपड़ा नहीं पहनेंगे? भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया है। ज्ञानवर्धक, ये भागवत भी ज्ञान मार्ग है। लेकिन जब वहां तक नहीं पहुंचोगे, दिमाग नहीं दौड़ाओगे, तो कुछ भी नहीं है।
सारे जीवन की शैली अगर निकली है बाबू, गर्भ अवस्था से लेके मृत अवस्था तक, ये वेदों से परे नहीं है, सब वेद के अंतर्गत है, सब संस्कार वेद के अंतर्गत है। और जैसे जैसे मैं अपना धर्म छोड़ता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं अपना पुराण छोड़ता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं अपना संस्कार छोड़ता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं अपना व्यवहार छोड़ता जा रहा हूं, आज हर घर की कुंडली अपने आप बना लो कैसे बन रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा वेद लेके चलोगे, संत समाज लेके चलोगे, आज के लड़के कथा में 1 मिनट ना रुके। अरे लड़के तो लड़के यंगवादी भी फूट लेते हैं। और यही व्यथा अगर कहीं लग जाए, व्यथा जानते हो? सही नहीं जानते कहाँ है व्यथा? अब भाई ये 14 तारीख को भंडारा वहां और संध्या के तीनों भाई फाइनल करके बढ़िया ऑर्केस्ट्रा करा दिए। ऑर्केस्ट्रा जाना ना हो, एक एक लड़की ऑर्केस्ट्रा देखने आई थी, एक एक बुढ़वा जी गांठू पिरात हो वो चश्मा लगा लीजिए देखा। इनका तो बातें छोड़ दिया, केवल किसी की बेटी को द्रव्य के लिए, पेट के लिए डांस करना और उसके ऊपर नोट। हमारी आरती में चवन्नी नहीं है, कथा जा 6 घंटा सुनावा आरती ऐसे में देवनाम, और उनकी आरती में गड्डी खुलती है, गड्डी नेता लोग देखो फलाने। तो भैया उस कथा में भीड़ होगी, इस कथा में भीड़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां जो चूरन दिया जा रहा है वो चूरन बड़ा कठिन है, लेकिन जो धर्म के प्रतिज्ञ हैं, जो कथा के प्रेमी हैं, वहां नहीं जाते, यहां आते हैं, ढूंढते रहते हैं कहां कथा हो रही है। तो आज भगवान ने चीर हरण की जो कथा किया, भगवान कभी गोपियों को नग्न नहीं बुलाया है, हाँ उपदेश दिया है। जैसे भगवान ने, राम ने शिवरी को नौता भक्ति को उपदेश, राजा बाली को मारने के बाद, अरे रामायण पढ़ने वाले हो कि नहीं हो, बाली को मारने वाले के बाद उनकी पत्नी का नाम है तारा। भगवान राम ने तारा को उपदेश दिया है। इतना बढ़िया चीज रामचंद्र मानस जो हिंदी में घर घर विराजमान है, लेकिन पन्ना पलटने की फुर्सत नहीं है। भैया पलट लो, और ना सुंदरकांड पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, या किसी संत की वाणी पढ़ लो। हमारे पुराणों से तुम्हें घृणा आ रही है तो अपने गुरुओं की जो वाणी है उसको पढ़ लो, उसमें भी वही जीने का तरीका है। चलिए महाराज, नहीं तो 8 बज जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 7 बजे वाले आप सबके लिए बेचारे उनसे हाथ जोड़े कि किसान मनई है तो कथवा लेट कर दिया, और देखते जो काल आवर है वही आजो आवा है, पता नहीं कितना के हुसीसत है। अरे जो कथा के प्रेमी है वो आ ही जाएंगे, जो कथा के प्रेमी ना उनके घरे ढोल बजावा तब होने चाहिए है, बोली भगवान की। तो आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद। इसी कथा के बाद अंगिरा ऋषि की पत्नियों ने भगवान को भोग लगाया। इसी कथा के बाद इंद्र भगवान गोवर्धन की कथा, यही कथा का विराम होगा। 1 साल बाद भगवान जो गोचारण करके लौटे, तो पूरे ब्रजमंडल में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। पूरी हलवा थी, घर को सजाया गया था, घर के सामने बनवार बने थे। 1 साल बाद भगवान बलराम वगैरह गोचारण करके ब्रजमंडल से आए। देख रहे थे तो आज महाराज ब्रजमंडल चमक रहा है।
और नंद बाबा का घर तो पूछो ही मत, खूब लाइटिंग हुई। भगवान ने जाकर के पूछा, यशोदा मैया कौन सा पर्व मनाया जा रहा है? यशोदा मैया ने कहा, लाला अब तू जानकार हुआ है तो जान ले, पर्व बहुत पहले से मनाया जाता है। क्या है भैया? इस पर्व में इस समय इंद्र भगवान की पूजा होती है। क्यों भैया? इंद्र कौन है? देखिए हम अज्ञानी कैसे बन रहा है। इंद्र देवताओं के राजा हैं, इनकी पूजा क्यों? यशोदा मैया ने कहा, मुझे पकवान बनाने दे डाला, ये जितनी बातें करनी है बाबा से कर ले। आज लाला नंद बाबा के पास आ गए। नंद बाबा के पास जब आए तो लाला ने नंद बाबा से पूछा, कौन सा त्योहार है? तो नंद बाबा ने कहा, इंद्र भगवान की पूजा करना है। बोले क्यों? परजन्यो भगवान इंद्रो मेघापतस्यात्मूर्तयः तेरभीरो संतभूतानां पीडनं जीवनं च। इंद्र की पूजा इसलिए करना है लाला कि अगर इंद्र नहीं चाहेंगे तो पानी नहीं बरसेगा। भगवान ने कहा, इंद्र पानी बरसाते हैं? बोले हाँ बच्चा, इंद्र बरसाते हैं। इंद्र कहीं नाराज हो गए तो सूखा पड़ जाएगा। तब भगवान कहते हैं, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विलीपते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। बाबा जी यही लिखे हैं कि कर्म प्रधान सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। एक श्लोक ये लाइन पे याद कर लो, सुख और दुख। कौन दुख चाहता है? कोई चाहता है? सब सुख चाहते हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, धन का सुख, वाहन का सुख, घर का सुख, रुपए का सुख। क्यों भाई? बुद्ध सागर साई जी यही सुख चाहते हैं। क्या ये सुख मिलने से भी हम सुखी हैं? कितने बता दो बस, कितने लोग सुखी? हम तो नहीं सुखी है, हम तो कभी बैठे तो सुखी नहीं। इतना मिलने के बाद भी क्या आप लोग सुखी हैं? और जो सुखी है उठाओ। बस यही कथा है। भौतिक जितनी चीज है ये मेरे दुख का कारण है। सुख तो है भगवान के भजन में, उसको हम करेंगे नहीं। जितनी चीजें हैं कोई न कोई चुरा सकता है। डॉक्टर साहब गुड्डू भैया 4 व्हीलर गाड़ी रखते हैं, लॉक करके रखते हैं। वैसे अकाउंट को हीरो बनाना आ जाए, लेकिन यही गाड़ी जो बाजार में जाती है, हाटा में जाती है, सामान लेने के लिए लॉक होती नहीं होती कि कोई चोर ना चुरा ले जाए। लेकिन जो असली माल है ना, जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। पूरे भाई बाप की जमीन का बंटवारा कर लो, लेकिन जो असली तत्व है जो तुम्हारे पास है तो तुम्हारा भाई बंटवा नहीं सकता। बता सकता है? जौने बाइक साइकिल पंचर बनावा आवत हुए कर्म है ना, कर्म है ना।
पूरा बंटवारा हो जाएगा, लेकिन पंचर बनाना हो कि भाई ना बंटवा सके। तो भगवान कहते हैं सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणेवा विपद्यते। सुख तो है ही नहीं, सुख है सुख का अनुभव है क्षणिक। ठंडा पी लिया, सेब खा लिया, पनीर खा लिया, लस्सी पी लिया, और 10 मिनट बाद जुकाम 3 का छींक बात। कहो दादा मैं सब यही बताऊंगा काम हो, अरे अगर है हाटा लस्सी पिए जुकाम हो। सुख के लिए लस्सी पी रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, कोको कोला पी रहे हो, मलाई खा रहे हो, रसमलाई खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, टिकिया खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, क्यों? 5 मिनट के बाद ओवर हो गया तो डॉक्टर के पास जाना। भगवान कहते हैं इंद्र की पावर नहीं पानी बरसा दो। बाबा ने कहा चुप, तू बच्चा है भी, तो भगवान देवताओं की राजा है, मोरे राजा होंगे पानी तो प्रकृति बरसाती है। बोल गोविंद भगवान की। कितने लोग कहते हैं पानी प्रकृति बरसाती, जरा हाथ उठाए। देखो इन लोगों को प्रकृति के बारे में नहीं पता। तुम्हें पता? अरे क्या प्रकृति से ही पानी बरसता है, प्रकृति से, और प्रकृति से ही अकाल पड़ता है, प्रकृति से ही सूखा मरता है, प्रकृति से ही कोरोना आता है। कोरोना आ रहा कि ना? ये सब बीमारी प्रकृति की है। इस बीमारी को लाने वाले मनुष्य हैं हम ही लोग, है कि नहीं? है कि नहीं? पाकड़, पीपल, बरगद, आम, गूलर, हिंदू समाज में पंचपल्लो लगता है, पूजा में लगता है कि नहीं? पंचपल्लो लगता है बाबा। आज 5 वृक्ष कितने लोग लगा रहे हो? हाथ उठाओ। यहाँ लगाया तो जाओ, नहीं हूँ लगाऊंगा, घर जल्दी बने हूँ लगाऊंगा। गाँव में लगाया और फिर कथा कर रहे आओ तो पैर बताए कि लगौले रहा। अब हुआ क्या करने वाला हम जाते थे, आएंगे जरूर आएंगे सरकार। मेरा आप लोगों से निवेदन है, पीपल, पाकड़, गूलर, बरगद, आम, आज ये 5 वृक्ष लगाने के लिए किसी का हाथ जा रहा है। मैं गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहता हूं। आप नौसड़ से लेकर के लखनऊ तक जो बीच में डिवाइडर बना हुआ है, बनाएंगे बीच में, कितना आम का पेड़ है बताओ, कितना पीपल का पेड़ है बताओ, कितना गूलर का पेड़ है बताओ, कितना बरगद का पेड़ है बताओ। इसलिए बड़ा पेड़ नहीं लगाया जा रहा है कि सड़क पे वो हमारा नुकसान करेगा, एक्सीडेंटल करेगा। लेकिन जो वन विभाग के बगीचे हैं, वन विभाग के, शहरों में जाइए, आज वहां भी तुम्हें ये वृक्ष मिलेंगे, 2-1 तो मिल ही जाएंगे। तो मेरा निवेदन है दादा बाबाओं से, अपने औलाद के लिए एक आम का वृक्ष लगा के जाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे को सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी पड़े तो कहूं बाबू साहब के पेड़े पर लाठी मार के आम न तू देखता है, और ना डपट लेंगे कि आप पत्ते तो लेते हैं। जैसे अपने औलाद के लिए तुम संपदा बना रहे हो, घर बनवा रहे हो, नौकरी दिला रहे हो, पढ़ा रहे हो, IAS ट्यूशन बना रहे हो, वैसे अगर थोड़ी सी जमीन है तो आजकल के तो आम जो है ना वो बिल्कुल विदेशी आम में आ रहे हैं, छोटे में फल देते हैं। मेरी आप लोगों से एक ही निवेदन है कि एक आम जरूर अपने दरवाजे पे लगा दो, और जब तक प्राण है उसको पाल दो, बड़ा कर दो, ताकि जाने के बाद
नाती का है कि हमारे बाबा लगौले बाबा। कितने लोग आम लगाओगे? झूठ तो बोलो, सही से बताना। अब की आम लगाऊंगा, कितने लोग संकल्प कर रहे हैं भाई? जा भैया, क्या बात। बोल उसको भगवान की हम रियाव जल्दी आएंगे एक बरसात के बाद, क्योंकि मैं अनाड़ी ना है, 24 साल मेरे क्षेत्र में बीत चुका है। कोई ऐसा गांव नहीं रखा तो सब जानते विजय बाबा को। घूमते घूमते आऊंगा दोस्त, और पूरा गांव घूमूंगा और दुर्गा मैया का दर्शन करूंगा। देखकर के गिरे द्वारे लगलवा लगैया जरूर रहा। ये एक दक्षिणा हमका दिया, बाकी आरती चमन्नी ने दिया, जो चढ़े वो ले लिया, दूसरी जगह कमाएंगे। लेकिन पेड़ जरूर लगैया। अरे तू सब लगा ले, तू करो शराब नहीं खेला कि तू का शराब आम लगेगी। तो हमारे तो माता जी और हमारे पिताजी अच्छे पेड़ लगे हैं, 5-7 पेड़ लगे, कटाल के पेड़ लगे हैं, अमरूद के पेड़ लगे हैं। हमारा बेटा पेड़ लगाया जो फल दे रहा है, 28-30 साल का लड़का हुआ हो। हमारे भाई का लड़का सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहा, वो भी एक पेड़ लगाया, हम भी लगाए। तो यही कहता हूं, एक पेड़ लगाओ, हम रहे ना रहे लेकिन मेरा पेड़ रहेगा और फल देगा। बोल विष्णु भगवान की। यह भागवत है। यहां आना है, प्रकृति को अगर सही करना है तो यहां आना है। और भाई अगर प्रकृति से हट के बीमारी लाना है आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो सब कटवा दो। चलो, तो आज सुखम दुखम भयम क्षेमे कर्मण्येवाधिपत्यते। भगवान कह रहे हैं सुख दुख कर्म के आधार पर मिलता है, जैसी करनी वैसी फल। तू पागल है, तू नहीं जानता? तो इंद्र से कह दो 64 कोष का ब्रजमंडल है, 84 कोष का। 84 कोष में डिवाइड कर दो, 42 दूंगा 84, यही हुआ ना? तो 42 कोष में पानी बरसा हुए और 42 कोष पर झूला डाल दिए। बुद्ध सागर भैया के बाद टैंकर मंगा लीजिए, वो भगवान कीजिए। वो देखा मंगा गिरा देगा, खूब पानी पिया, फिल्टर वाटर, नलके पानी सूखना कर देगा, पिया, गर्म कहीं भी पिया। एक आध मटका नहीं मंगाया, पूरा टैंकर, जितना मर्जी नहाओ। ऐसी सोच है, इकट्ठे डालो, पूरी भागवत पार हो जाएगी। तो भैया 42 कोष में पानी बरसा हुआ, तो 42 कोष से पानी उधार मांग लीजिए, गगरा भर भर के। ऐसा थोड़ी होता है। तो कहे ऐसा नहीं होगा तो इंद्र की पूजा भी नहीं होगी। हमें पूजा उसकी करनी चाहिए जिससे मुझे कुछ फल है। तो नंद बाबा ने कहा किसकी पूजा करोगे? बोले गोवर्धन की। कहे पत्थरे से काम के, ये द्रोण के पुत्र है गोवर्धन। और पुलस्त ऋषि द्रोण से लेके जा रहे थे काशी, और यही जैसे वृंदावन पहुंचे ना, जंगल घनघोर 7 वन 12 वन है वृंदावन में, तालाब वन, मधुबन, अनेकों। वही गोवर्धन अपने रूप को बढ़ा लिए और बैठ गए, दोबारा उठे नहीं पुलस्त ऋषि से। वही पुलस्त ऋषि श्राप दिए गोवर्धन को, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम तिल घटोगे और जिस दिन तुम्हारा अंत होगा उस दिन घोर कलयुग होगा। गोवर्धन तो हो गया है, इतने बड़े हो गए चिपके से, है कि नहीं? देखियो ना, श्रृंगार का दर्शन किए हो कि नहीं? श्रृंगार तो श्रृंगार, वही मानसी गंगा है। तो मानसी गंगा क्यों आई? जमुना जी को वहां मानसी गंगा किसने प्रकट किया? इसने। तो वही कथा सुना रहा हूं, सुन लीजिए। तब इंद्र की पूजा बंद हुई और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ, क्योंकि 7 कोष के गोवर्धन हैं। कई कोष के? और 7 बीतक बाहर हिंदू बिहार नाथ के में लगे आया,
अपने बीता से 7 बीता का हाई इंसान होता है। 7 बीता 64 अध्यात्म नहीं, इधर आओ दो फिर हो जाएगी। तो उसके बाद 7 कोस में मेरी गैया चलेंगी, हरी हरी घास, और गैया मेरी दूध देगी। आज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ और इंद्र की पूजा बंद। गोवर्धन की पूजा होने लगी, सो रहे क्या लगे? विद्वानों को बुलाओ, गोवर्धन की पूजा करवाए। गौर गोविंद भगवान सारे बाल बाल में करके 7 कोष के गोवर्धन की पूजा। गौर कृष्ण भगवान एक प्यारा सा भजन। अभी गोवर्धन उठाया नहीं जा रहा है, तो पूजा हो रही है। भोले के बिहार के आइए आइए छोटा सा भगवान के पावन चरणों में राधे राधे श्याम चली जा रही है उम्र धीरे धीरे कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल जो आठो पहर धीरे धीरे पल पल जो आठो पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली